सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम हिंदी रीडर के पाठ 5 ओस कविता का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम पाठ 6 प्रायश्चित कहानी का अध्ययन करेंगे, जो लेखक भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कहानी के शीर्षक प्रायश्चित शब्द का अर्थ जानेंगे। बच्चों, कभी कभी इंसान से जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती हो जाती है या कोई कहे पाप हो जाता है, तो उस पाप के दोष से मुक्ति पाने के लिए जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं या कोई अच्छा काम किया जाता है, उसी को प्रायश्चित कहते हैं, यानी कि पश्चाताप करना। पश्चाताप कहानी लेखक भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है, जो एक हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कहानी में आए पात्रों के बारे में जानेंगे। सबसे मुख्य पात्र रामू की बहू। रामू की बहू एक 14 वर्षीय नवविवाहिता थी। रामू की माँ मेहरी रामू के घर में झाड़ू लगाने का कार्य करती थी। मिश्रानी रामू के घर में रसोई बनाने का काम करती थी। पंडित जी, जिन्हें प्रायश्चित करने के लिए बुलाया जाता है। कबरी बिल्ली, जो रामू के घर में एक पालतू बिल्ली थी। बच्चों, पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। यह हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है। हास्य व्यंग्य प्रधान मतलब कि इस कहानी को पढ़ के आप सभी को बहुत हंसी आने वाली है, जिसमें बिल्ली की हत्या के प्रायश्चित की सामाजिक मान्यता को आधार बनाया गया है। रामू की बहू घरेलू बिल्ली के उत्पातों से आतंकित होकर उसका खात्मा करने पर तुल जाती है। बिल्ली की मृत्यु की अफवाह को लेकर प्रायश्चित का विधान होता है। बच्चों, बिल्ली की मृत्यु की अफवाह, अब ये तो हम कहानी सुनेंगे तभी जानेंगे कि अफवाह होती है या सच में बिल्ली की मृत्यु होती है। बिल्ली के मृत्यु की अफवाह को लेकर प्रायश्चित का विधान होता है। पंडित जी से मोल भाव होता है, लेकिन अंततोगत्वा बिल्ली जी उठती है। पंडित जी निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। अब शुरू करते हैं कहानी प्रायश्चित। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। बच्चों देखो, यहाँ घृणा शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है नफरत करना। तो कबरी बिल्ली तो सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करती थी? रामू की बहू से। लेकिन रामू की बहू ही उस कबरी बिल्ली से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, नफरत करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, यानी कि वो पहली बार अपने ससुराल आई थी शादी के बाद। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। रामू की बहू जो थी, उसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। जो भंडार घर होता था उनका, जिसमें उनका अनाज वगैरह, खाने का सामान वगैरह रहता था, उसकी चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, यानी उसकी कमर में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। नौकरों पर हुक्म मतलब आज्ञा, कि उसकी आज्ञा के अनुसार ही सभी काम होने लगे। और रामू की बहू घर में सब कुछ, यानी कि सब कुछ वही हो गई थी। अब उस घर में सभी उसी को पूछ के काम करते थे। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। बहू के आते ही रामू की माँ ने पूजा पाठ में मन लगा लिया और सारे घर की जिम्मेदारी किसे दे दी? जी हाँ, रामू की बहू को। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। औटाए शब्द मतलब इसे कहते हैं औटाना, जिसका अर्थ होता है कई बार उबालना। मतलब दूध को जब हम काफ़ी बार गैस पर उबालते रहते हैं तो उसे औटाना कहते हैं। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई और उसमें तरह तरह के मेवे डाले और खीर के सोने का वर्क चिपकाया और उसे ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। पान लगाने मतलब पान तैयार करके देना। उधर कमरे में बिल्ली आई। अब बिल्ली तो वहीं रहती थी ना, उनके पालतू थी। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर
उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। उसने नीचे से खड़े होकर के ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, ताक की ऊंचाई अंदाजी। अंदाजी का मतलब अनुमान लगाना, कि उसने पहले तो ऊंचाई अंदाजी अनुमान लगाया कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। और फिर उसने ये भी देखा कि रामू की बहू तो पान लगाने में व्यस्त है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। वो अपनी सास के लिए पान लगा रही थी। बच्चों, कौन लगा रही थी पान? जी हाँ, रामू की बहू। तो कबरी ने छलांग मारी। कबरी कौन थी? बिल्ली। कबरी बिल्ली ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। जब भी आपने कभी देखा होगा अपने घर में, यदि कोई बर्तन ऊपर ऊंचाई से नीचे फर्श पर गिरता है तो कितनी तेज आवाज होती है, एकदम से झनझनाट की तेज आवाज होती है। तो ऐसे ही कटोरी में जैसे ही बिल्ली ने पंजा मारा, कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। जैसे ही उसे आवाज सुनाई देती है, सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। वह जल्दी से पान को फेंक करके ही दौड़ पड़ी। क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया, यानी कि जिस कटोरे में खीर थी वह कटोरा नीचे गिर के टूट गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही थी, यानी कि वो तो खीर खाने में लगी हुई थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, चंपत का अर्थ होता है बच्चों गायब हो जाना। रात भर उसे नींद नहीं आई। किसे नींद नहीं आई? रामू की बहू को। सुबह देखा कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। सुबह उठकर उसने देखा कबरी कहाँ बैठी थी? देहरी। देहरी होता है दरवाजे की चौखट, यानी दरवाजे के बीच में बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही थी। किसे ताक रही थी? रामू की बहू को। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के आते ही खिसक गई। खिसक गई का अर्थ होता है वहां से सरकना या चले जाना। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। वह हाथ में क्या लेकर आई थी बच्चों? पाटा। पाटा क्या होता है? एक लकड़ी से बना होता है जिसके द्वारा कोई कूटने के काम में लिया जाता है। जैसे कोई कपड़े वगैरह धोते वक्त जब हम कूटते हैं उस काम में लेते हैं। तो वो जब उस पाटे को लेकर के लौटी तो कबरी दूध पर जुटी हुई थी, यानी कि दूध पीने में लगी थी। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। बिल्ली हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। बिल्ली जैसे उसने जोर से मारा तो बिल्ली ना हिली डुली ना चीखी चिल्लाई, बस एकदम पलट गई, यानी कि उल्टे हो जाना। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मेहरी उनके घर में कौन थी? झाड़ू लगाने वाली। झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर। मिश्रानी कौन थी बच्चों? जी हाँ, रसोई बनाने वाली। तो मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। यानी कि जैसे ही पाटा फेंकने की जोर से आवाज आई तो आवाज सुनते ही कौन कौन आ गया? जी हाँ, मेहरी जो झाड़ू लगाती थी, मिश्रानी जो रसोई में संभालती थी, और सास पूजा छोड़कर। किसकी सास? रामू की बहू की सास घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। घटनास्थल मतलब जहां पर वो घटना हुई थी उस स्थान पर। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। कैसे बोली वो? अरे राम, बिल्ली तो मर गई, कि वह कहती है बिल्ली तो मर गई और बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। बच्चों, मिश्रानी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कहते हैं कि किसी घर में किसी की हत्या हो जाने पर वह घर अपवित्र हो जाता है। तो मिश्रानी का मानना था कि बिल्ली की हत्या भी आदमी की हत्या के बराबर है। तो जब तक उसके सर पर हत्या का क्या रहेगा? क्या रहेगा बच्चों? पाप रहेगा, तब तक वह रसोई नहीं बनाएगी। आपको रसोई बनाने का अर्थ तो पता है ना? जी हाँ, खाना बनाना। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। सास ने किसकी हाँ में हाँ मिलाई थी ये?
जी हाँ, मिश्रानी की। यही बात किसने कही थी? मिश्रानी ने, कि हम रसोई तब तक नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए। और यही बात सास ने कही कि जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाएगी तब तक ना कोई पानी पी सकता है और ना ही कोई खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? सास पूछती है बहू से। मेहरी से, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। कैसे बुला लाओ? पंडित जी को। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। बच्चों, तांता बन जाने का अर्थ क्या होता है यहाँ? यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि एक क्रम से लगातार आना। यानी कि एक बार जब पड़ोस में यह बात फैल गई तो बार बार कभी कोई औरत आ रही थी, कभी कोई औरत, और लगातार वो लोग रामू के घर पर आ रही थी। तो बच्चों, यहाँ तक कहानी में हमने पढ़ा कि किस प्रकार रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी और कबरी बिल्ली रामू की बहू से प्रेम करती थी, और किस प्रकार से रामू की बहू ने कबरी बिल्ली की हत्या कर दी और सभी घर वाले कैसे चिंतित हो गए। और अंत में सासू माँ मेहरी को भेजकर पंडित जी को बुलाने को कहती है। अब देखते हैं पंडित जी आकर के क्या करते हैं। तो इससे आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम हमारा आज का कक्षा कार्य करेंगे। कक्षा कार्य में आप सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे, पाठ 6 प्रायश्चित, कक्षा कार्य। फिर हम श्रुतलेख लिखेंगे। सबसे पहले है घृणा, फिर हुक्म, फिर प्रायश्चित। अब हम इन्हीं श्रुतलेख का वाक्य निर्माण करेंगे। घृणा, रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। हुक्म, रामू की बहू का हुक्म पूरे घर में चलता था। प्रायश्चित, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। लिंग परिवर्तन देखिए, बेटा बेटी, सास ससुर, बिल्ली बिलाव। विलोम शब्द देखिए बच्चा, घृणा प्रेम, पाप पुण्य, उपस्थित अनुपस्थित। फिर हम करेंगे शब्दार्थ। घृणा नफरत, हुक्म आज्ञा, औटाना कई बार उबालना, अंदाजी अनुमान लगाना, चंपत गायब, देहरी दरवाजे की चौखट, खिसकना सरकना, पतोहू बेटे की पत्नी, कोरम गणपूर्ति, प्रायश्चित पश्चाताप, विधान नियम, पंसेरी 5 सेर की तौल, किफ़ायत कंजूसी या कमी, प्रबंध इंतजाम या व्यवस्था। अब बच्चों, हम आज की पढ़ी हुई कहानी के भाग से कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, रामू की बहू किससे घृणा करती थी? उत्तर, कबरी बिल्ली से। प्रश्न संख्या 2, रामू के बहू के आने के बाद उसकी सास ने किस काम में मन लगा लिया था? उत्तर, पूजा पाठ में। रामू की बहू ने रामू के लिए क्या बनाया था? उत्तर, खीर। प्रश्न संख्या 4, रामू की बहू ने पाटा फेंक कर किसे मारा था? किसे मारा था बच्चों? जी हाँ, कबरी बिल्ली को। प्रश्न संख्या 5, रामू के घर में खाना बनाने का काम कौन करती थी? कौन करती थी? मिश्रानी। प्रश्न संख्या 6, रामू के घर में झाड़ू लगाने का काम कौन करती थी? कौन करती थी बच्चों? मेहरी। प्रश्न संख्या 7, बिल्ली की हत्या हो जाने पर रामू की माँ ने मेहरी से किसे बुलाकर लाने को कहा? किसे बुलाने को कहा था बच्चों? जी हाँ, पंडित जी को। आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस कहानी के आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।